नमस्ते। इंडियन पोस्ट ऑफिस में जीडीएस के कुल 40,889 पदों पर बम्पर भर्ती निकल कर के आई है, जिसका ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिया गया है। केवल आप मैट्रिक पास हैं तो बिना एग्जाम के डायरेक्ट इसमें भर्ती होगा। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप एक लाइव फॉर्म फिल करके दिखाएंगे। रजिस्ट्रेशन से प्रिंट तक की संपूर्ण जानकारियों को इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं, तो शुरू से अंत तक बने रहेंगे। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देंगे और ऐसे ही उपयोगी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अधिक से अधिक शेयर कर देंगे ताकि और भी लोगों को जानकारी मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आना होगा, जिसका डायरेक्ट लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। क्लिक करेंगे तो इस वेबसाइट पर आप चले आएंगे। अब यहाँ लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो नोटिफिकेशन का एक ऑप्शन दिया गया, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फुल नोटिफिकेशन, सर्किल वाइज पोस्ट नोटिफाइड और नीचे इंस्ट्रक्शन का दिया गया है। तो डिस्क्रिप्टिव नोटिफिकेशन पे आप क्लिक करेंगे तो डिटेल नोटिफिकेशन आपके सामने आएगा और सर्किल वाइज पे आप क्लिक करके डाउनलोड करेंगे तो सर्किल वाइज कितनी वैकेंसी है वो आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो दोनों जो नोटिफिकेशन है टेलीग्राम चैनल पर रहेगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब नीचे भी यहाँ पर दिया गया, जैसे आपको देखना है सर्किल वाइज और डिवीजन वाइज, जैसे जिस भी स्टेट का आप देखना चाहते हैं सर्किल का, जैसे हम बिहार का देखना चाहते हैं, क्लिक करेंगे तो आपके सामने बिहार का चला आएगा। बिहार के किस डिवीजन का आपको देखना है तो यहाँ से डिवीजन को सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे पटना का, पटना साहिब का, पूर्णिया का, सिवान का, वैशाली का, वेस्ट चंपारण का। तो वेस्ट चंपारण पर हमने क्लिक किया और व्यू पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो वेस्ट चंपारण में जितनी भी वैकेंसी होगी वो सब यहाँ पर आपको दिखाई देगी। जैसे देखेंगे वेस्ट चंपारण डिवीजन में अहवर शेख बीओ का यहाँ पर दिया गया है, 1 पदों पर वैकेंसी है। ग्रामीण डाक सेवक एबीपीएम ओबीसी के सीट पर यह वैकेंसी है 1 पदों पर। तो ऐसे आप डिवीजन वाइज और अपना सर्किल वाइज भी देख पाएंगे। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो अपने आवेदन को 3 चरणों में आपको पूरा करना होगा। जैसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करके आवेदन को भरेंगे, उसके बाद फीस पेमेंट करने के बाद आपका जो आवेदन है फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो 2 ऑप्शन आएगा, तो पहले वाले पे आप क्लिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुल करके आएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो आपसे जानकारियाँ ली जा रही, अपना यहाँ पर वैलिड मोबाइल नंबर देंगे जिस पे ओटीपी जाता हो, जिस नंबर पर रिचार्ज हो। मोबाइल नंबर दे करके वैलिडेट मोबाइल नंबर क्लिक करेंगे, मोबाइल नंबर डाल करके वैलिडेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो एक आपके मोबाइल पर ओटीपी जाएगा। अब यहाँ से ओके पर क्लिक कर देंगे तो जो मोबाइल नंबर आपने दिया है उस मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर आपको ये इंटर करना होगा और सबमिट ओटीपी पर क्लिक कर दें। मोबाइल नंबर डाल करके सबमिट ओटीपी पर क्लिक करते हैं तो देखेंगे यहाँ पर मोबाइल नंबर वैलिडेटेड सक्सेसफुली हो गया है। अब इसके बाद अपना ईमेल आईडी यहाँ पर आपको भरना होगा, वैलिडेट ईमेल पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही वैलिडेट ईमेल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा ये चला आएगा। अब यहाँ देखेंगे तो बताया जा रहा है कि आपके ईमेल पर भी एक ओटीपी भेज दिया गया है। इफ यू कैनॉट फाइंड योर ईमेल ओटीपी इन इनबॉक्स, यानी इनबॉक्स में ओटीपी नहीं मिलता है तो आप स्पैम फोल्डर में चेक करेंगे और ओटीपी को आपको यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देंगे और ओटीपी को यहाँ पर आपको फिल करना होगा। देख सकते हैं ओटीपी टाइप करेंगे और सबमिट ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। ओटीपी डाल करके सबमिट पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो ईमेल वैलिडेटेड सक्सेसफुली लिख करके चला है। अब नीचे आपसे पूछा जा रहा है एप्लीकेंट्स नेम एज पर सेकेंडरी स्कूल पास सर्टिफिकेट, यानी मैट्रिक के जो सर्टिफिकेट पे नाम है उस नाम को यहाँ पर भरना है। उसके बाद फादर्स मदर्स नेम एज पर सेकेंडरी स्कूल पास सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र पर माता या पिता का नाम है वो यहाँ पर भरना है। माता का नाम होगा तो माता का नाम भरेंगे, पिता का नाम होगा तो पिता का नाम आपको फिल करना होगा। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ बोला जा रहा है, यानी आवेदक का डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे इसके सामने तो कैलेंडर के अनुसार आपको चयन करना होगा। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है तो यहाँ से आप चयन कर लेंगे।
जैसे महीना का कौन सा आपका है, उसके बाद किस साल में आपका जन्म हुआ तो यहाँ से आपको चयन करना होगा। फिर उसके बाद किस तारीख का आपका जन्मदिन है तो उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जेंडर पूछा जा रहा है, मेल है, फीमेल है या ट्रांसजेंडर है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो तीनों आएगा, जो होंगे यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद देखेंगे तो कम्युनिटी पूछा जा रहा है, यानी किस आप जाति से हैं, तो इसके आगे दिया गया सिलेक्ट पर जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो आपके सामने UR EWS OBC SC ST जितने भी कास्ट हैं सब यहाँ पर चला आएगा। आप जिस भी कास्ट से होंगे वो चयन कर लेंगे। उसके बाद सर्किल इन विच सेकेंडरी स्कूल पास, अब किस स्टेट से आपने अपना मैट्रिक का परीक्षा पास किया है, तो यहाँ पर जितने भी स्टेट में वैकेंसी है सबका यहाँ पर आएगा। तो बिहार स्टेट से आपने पास किया है तो यहाँ पर आप चयन करेंगे। उसके बाद यहाँ देखेंगे तो क्लिक हेयर टू नो योर सर्किल, अपना सर्किल जानने के लिए इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से अपना सर्किल भी जान सकते हैं। अब यहाँ देखेंगे तो नो योर सर्किल, अब अपना सर्किल जानने के लिए जैसे कैंडिडेट हु पास्ड सेकेंडरी स्कूल इन द फॉलोइंग स्टेट या यूनियन टेरेटरी। अब यहाँ पर बोला जा रहा है आवेदक जिस भी मैट्रिक का स्टेट से पास किया है वो उसका सर्किल हो गया। जैसे आंध्र प्रदेश से पास किया है तो आंध्र प्रदेश यहाँ पर देखेंगे शुड सेलेक्ट द फॉलोइंग सर्किल। जैसे बिहार स्टेट से जो विद्यार्थी पास किया है मैट्रिक तो बिहार यहाँ पर सिलेक्ट करेगा। जिस भी आप स्टेट से पास किए हैं, सर्किल से पास किए, वो यहाँ पर आप देख लेंगे। CBSE से विद्यार्थी जो होंगे बिहार से पास किए हैं तो बिहार ही आपको सिलेक्ट करना होगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो ईयर ऑफ पासिंग सेकेंडरी स्कूल, यानी मैट्रिक की परीक्षा आपने किस वर्ष पास किया, तो यहाँ पर आप अपना वर्ष चयन करेंगे जिस वर्ष आपने पास किया है। उसके बाद यहाँ देखेंगे तो एक टेक्स्ट यहाँ पर शो हो रहा है, इसको आपको यहाँ पर भरना होगा। सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने एक मैसेज ये आ जाएगा। अब यहाँ देखेंगे फर्स्ट स्टेज ऑफ रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीटेड, प्लीज कंटिन्यू फिलिंग द डिटेल्स फॉर रजिस्ट्रेशन, यानी फर्स्ट स्टेज रजिस्ट्रेशन का जो है आपने कंप्लीट कर लिया है। अब ओके पर क्लिक कर देंगे। ओके पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो आपने डिटेल्स को भरा है वो डिटेल्स आपके सामने आएगा। उसके नीचे देखेंगे प्लीज कंटिन्यू फिलिंग योर डिटेल्स बिलो, यानी नीचे भी जानकारियाँ दी गई है, इसको भी आप भरेंगे और कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पर दिया गया से आधार नंबर आपको यहाँ पर इंटर करना होगा, जो भी आपका आधार नंबर है इंटर करेंगे। उसके बाद आर यू ए पर्सन विथ डिजेबिलिटी, क्या आप एक विकलांग पर्सन है, दिव्यांग है, तो होंगे तो यस को टिक करेंगे, नहीं होंगे तो नो को टिक करेंगे। अब उसके बाद देखेंगे तो आपसे पूछ रहा है लैंग्वेज स्टडीज इन सेकेंडरी स्कूल, यानी आपने मैट्रिक की परीक्षा किस लेवल से पास किया है, तो जिस भी लेवल से आपने पास किया है, हिंदी से किए हैं तो हिंदी को सिलेक्ट करेंगे, अंग्रेजी से किए हैं तो अंग्रेजी से यहाँ पर आपको अंग्रेजी सिलेक्ट करना होगा, हिंदी से किए हैं तो हिंदी सिलेक्ट करेंगे, अंग्रेजी से किए हैं तो अंग्रेजी सिलेक्ट करके ओके पर क्लिक कर देंगे। जो भी आप लैंग्वेज से मैट्रिक की परीक्षा पास किए हैं वो सिलेक्ट कर लेंगे। अब उसके बाद पूछा जा रहा है वेदर एम्प्लॉयड, क्या आप एक एम्प्लॉयड है, तो यस को टिक करेंगे, नहीं होंगे तो नो को टिक करेंगे। अपलोड फोटो अब आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा, जिसका साइज देखेंगे तो 50 KB साइज होना चाहिए। डायमेंशन देखेंगे तो 200 × 230 पिक्सल्स का होना चाहिए प्रीफर्ड में। नीचे देखेंगे तो सिग्नेचर बोला जा रहा है 140 × 60 पिक्सल्स का होना चाहिए इस KB में। तो यहाँ चूज फाइल पर क्लिक करके फोटो और सिग्नेचर अपलोड करेंगे। तो जो भी डिटेल्स आपने दिया है एक बार इसे आप चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद यहाँ देखेंगे तो अब यहाँ देखेंगे फोटो और सिग्नेचर को हमने सक्सेसफुली अपलोड कर दिया है। अब आपको लगता है कि फोटो हमने गलत ही अपलोड कर दिया तो फिर से चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और अपना सही फोटो अपलोड करेंगे। ठीक उसी प्रकार साइन भी अपना चेक कर लेंगे, सही साइन हमने अपलोड किया है या नहीं किया है। उसके बाद जो ऊपर डिटेल्स आपने भरा है उसको आप एक बार चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद सबमिट पर क्लिक कर देंगे। आपने रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को कंप्लीट कर लिया है। अब आपके सामने रजिस्ट्रेशन नंबर ये दिखाई,
इसे आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे या आपके मैसेज पर, आपके मोबाइल पर भी मैसेज चला जाएगा कि आपने रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को कंप्लीट कर लिया, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है। तो स्क्रीनशॉट भी एक ले लेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो अब आपको आवेदन करने के लिए रीडायरेक्ट कर दिया गया है। यहाँ आप देखेंगे तो रजिस्ट्रेशन का डिटेल्स आपने कंप्लीट कर लिया है, इस पर टिक हो गया है। उसके बाद अब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म को भरेंगे। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर बाय डिफॉल्ट आएगा। अब आपसे पूछा जा रहा है आप किस सर्किल से आवेदन करना चाहते हैं। तो यहाँ पर सर्किल अप्लाई फॉर, तो सिलेक्ट सर्किल पर आप क्लिक करेंगे तो जितने भी सर्किल में वैकेंसी है, जिस भी सर्किल में आप आवेदन करना चाहते हैं, जिस भी स्टेट में, तो यहाँ से आप चयन कर लेंगे। जैसे हम बिहार का करना चाहते हैं, बिहार सर्किल में, तो बिहार को सिलेक्ट कर लिए। आपसे पूछा जा रहा है किस सर्किल में आप आवेदन करना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जितनी भी सर्किल में वैकेंसी आई है, जितनी भी स्टेट में वैकेंसी आई है, सबका यहाँ पर लिस्ट दिया गया है। आप किसी भी स्टेट में चाहें तो आवेदन कर सकते हैं, लेकिन एक ही स्टेट में आप आवेदन आपको करना होगा। तो यहाँ से अपना जो भी सर्किल में आवेदन करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे हम बिहार में ही आवेदन करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद जब आप देखेंगे तो यहाँ पर डिवीज़न का भी नाम चला आएगा। अब इस सर्किल के अंतर्गत कितने डिवीज़न है, जैसे देखेंगे तो औरंगाबाद बिहार, गया, पटना, समस्तीपुर, बेगूसराय, ये पहले भी हमने बताया, समझाने के लिए ऐसे बता रहे हैं। अब आपको ऐसे पटना सर्किल, बिहार सर्किल के अंतर्गत पटना का देखना है तो यहाँ पर सिंपल क्या करेंगे, आपको डिवीज़न सेलेक्ट करना होगा। अब डिवीज़न जैसे पटना हमने बताया तो पटना का सिलेक्ट कर लेंगे और व्यू पोस्ट्स पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही व्यू पोस्ट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप देख लेंगे इस डिवीज़न के अंतर्गत यहाँ पर किस ऑफिस, कौन से ऑफिस में कितने पदों पर वैकेंसी है। तो जैसे देखेंगे पटना डिवीज़न ऑफिस नेम अख्तियारपुर बीओ का यहाँ पर दिखा रहा है, जीडीएस बीएम ओबीसी, यहाँ पर पेमेंट भी दिखा रहा है 12,000 इनको पेमेंट मिलेगा, 1 पदों पर वैकेंसी है। और भी यहाँ से आप देख लेंगे। तो जिस भी सर्किल में आप आवेदन करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लेंगे और सबमिट का चयन करने के बाद जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय मोबाइल नंबर दिया है, उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। अब यहाँ ओके पर क्लिक कर देंगे। ओके पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ आपको एक ओटीपी बोला जा रहा है फिल करने के लिए। यहाँ से नीचे बोला जा रहा है आपको ये जो टेक्स्ट दिख रहा है इस टेक्स्ट को यहाँ पे भरने के लिए। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अभी भी आप चाहते हैं अपना सर्किल चेंज करने के लिए तो आप क्या करेंगे, बैक जाएंगे और फिर से यहाँ पर अपना सर्किल चयन कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म को भी आपने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। तो इसके बाद डिटेल्स यहाँ पर आपके सामने कुछ ये आ रहा है। जैसे देखेंगे नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो गया वो आ रहा है। यहाँ पर पिता का नाम आपने भरा है तो पिता का नाम आ रहा है, डेट ऑफ बर्थ, जो भी डिटेल्स आपने भरा है वहाँ यहाँ पे आ रहा है। अब आपसे बोला जा रहा है एड्रेस का डिटेल्स भरने के लिए। अब यहाँ देखेंगे तो कम्युनिकेशन एड्रेस बोला जा रहा है यहाँ पर फिल करने के लिए। उसके बाद परमानेंट एड्रेस बोला जा रहा है यहाँ पर फिल करने के लिए। तो जो आपका अस्थाई पता है, जैसे घर आपका कहीं और है, रहते कहीं और है, तो वो हो गया कम्युनिकेशन एड्रेस यानी संचार का पता। जैसे आपका परमानेंट एड्रेस हो गया पटना और आप रहते हैं दिल्ली में, तो यहाँ पर भराएगा दिल्ली वाला पता। और आपका परमानेंट एड्रेस पटना है और पटना ही में आप रहते हैं तो दोनों एड्रेस पे आप सेम भरेंगे। तो आप समझ गए परमानेंट एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस का मतलब। घर जहाँ पर है वो परमानेंट एड्रेस हो गया और घर जहाँ पर है वहाँ पर हम नहीं रहते हैं, कहीं और रहते हैं, वो हो गया कम्युनिकेशन एड्रेस यानी संचार का पता। नीचे आते हैं तो अब आपसे क्वालिफिकेशन डिटेल्स के बारे में पूछा जा रहा है। तो आपने ऑलरेडी ये बताया है कि मैट्रिक हमने बिहार से पास किया है, बिहार सर्किल से पास किया है, बिहार स्टेट से हमने पास किया है। तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट बिहार लिख करके आ रहा है। अब आपसे पूछा जा रहा है बिहार से आपने मैट्रिक पास किया है तो किस बोर्ड से पास किया है। तो सिलेक्ट बोर्ड पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने बोर्ड का नाम चला आएगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो लिस्ट आ रहा है बिहार बोर्ड ऑफ ओपनिंग स्कूलिंग एंड एग्जामिनेशन पटना, 500 मार्क्स अप टू ईयर्स 2016। जो लोग भी ओपनिंग स्कूलिंग एंड एग्जामिनेशन पटना से 500 मार्क्स वाला 2016 तक
पास किए हैं इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कुछ लोग संस्कृत से भी पढ़े होंगे, 800 मार्क्स का फ्रॉम 2001 से लेकर के अनवार्ड, यानी अब तक जितने लोगों ने संस्कृत बोर्ड से पास किया 800 नंबर वाला, तो इसको सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर बताया जा रहा है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना, जो लोग भी बिहार बोर्ड से पास किए हैं 500 नंबर वाला, इसको सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद नीचे भी दिया गया बोर्ड का नाम, जैसे जो लोग सीबीएसई से होंगे तो इसको टिक करेंगे। अब यहाँ पर बिहार बोर्ड से हमने पास किया है तो बिहार बोर्ड को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे 500 नंबर वाला। उसके बाद अब आपके नीचे यहाँ पर चला आएगा सिलेक्ट रिजल्ट टाइप, आपका रिजल्ट किस टाइप का था यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर मार्क्स वाला ये चला आएगा। यहाँ पर देखेंगे तो ऊपर में सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई को हम सिलेक्ट करते हैं तो नीचे देखेंगे रिजल्ट टाइप में मार्क्स, ग्रेड या पॉइंट्स चला आएगा। तो सीबीएसई में ग्रेड्स होता है, तो सीबीएसई वालों इसको देख लेंगे। अब हमने बिहार बोर्ड से पास किया तो बिहार बोर्ड को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपना मार्क्स सिलेक्ट करेंगे और मार्क्स को जैसे ही सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर डिटेल्स चला आएगा। अब यहाँ देखेंगे क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपसे यहाँ पर जो ऊपर आपने भरा, अब मार्क्स का डिटेल्स आपको भरना होगा। तो इंग्लिश में आपका कितना नंबर आया था, भले ही इंग्लिश कंपलसरी था या नहीं था, नंबर जुटा या नहीं जुटा, यहाँ पर भरना आपको होगा। उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट सब्जेक्ट, इंग्लिश के बाद आपने हिंदी से हिंदी रखे थे, मैथिली रखे थे, उर्दू रखे थे या बंगाली रखे। तो बहुत सारे विद्यार्थी हिंदी ही रखते हैं, कुछ लोग उर्दू रखते हैं, तो उर्दू को सिलेक्ट करेंगे। जो आपका होगा सब्जेक्ट वो यहाँ से आप चयन कर लेंगे। मैट्रिक के मार्कशीट पे डिटेल्स होता है, वहाँ से समझ में नहीं आएगा तो देखेंगे। उसके बाद मैथमेटिक्स में कितना नंबर आया यहाँ पर भरेंगे, साइंस में कितना आया था यहाँ पर भरेंगे, ये अनिवार्य विषय हैं, ये सब में होगा। सोशल साइंस में कितना मार्क्स आया था उसको भरना होगा। उसके बाद आपसे सिलेक्ट सब्जेक्ट पूछा जा रहा है। जैसे अब यहाँ पर सोशल साइंस के अलावा जितने सब्जेक्ट को आपने भरा, इसके अलावा बहुत सारे विद्यार्थियों का भोजपुरी होता है, बहुत ऐसे विद्यार्थियों का संस्कृत होता है, तो अधिकतर विद्यार्थियों का संस्कृत ही होता है मैट्रिक में, तो संस्कृत को सिलेक्ट कर लें, आपका जो होगा सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो सीजीपीए आ रहा है, तो सीजीपीए ग्रेड होता है यहाँ पर। अब नीचे में जैसे आ रहा है इफ़ सीजीपीए नॉट अलाउड बाय योर बोर्ड यू मे लीव दिस फील्ड एज ब्लैंक, आपने सीजीपीए अलाउ नहीं है तो इस बॉक्स को आप छोड़ देंगे, कुछ भी इसमें आप नहीं भरेंगे। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब आपको पोस्ट प्रेफरेंस का चयन करना होगा। स्क्रॉल करके थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो आपका डिटेल्स दिखाई देगा। डिटेल्स के नीचे चूज योर प्रेफरेंस हियर, अपना प्रेफरेंस को यहाँ पर चयन करें। तो जिस सर्किल के लिए आप आवेदन कर रहे हैं वो स्टेट यहाँ पर दिखाई देगा, सर्किल दिखाई देगा। उसके बाद सेलेक्ट डिवीज़न अप्लाई फॉर, अब किस डिवीज़न में अप्लाई करना चाहते हैं तो इस पर सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर डिवीज़न का नाम चला आएगा। अब यहाँ पर जिस भी डिवीज़न में आप आवेदन करना चाहते हैं उस डिवीज़न को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो उस डिवीज़न के अंतर्गत यहाँ पर डिटेल्स चलाएगा। जैसे डिवीज़न ईस्ट चंपारण अहिरौलिया बीओ का यहाँ पर आ गया, जीडीएस एबीपीएम यूआर यानी अनरिजर्व के लिए यहाँ पर एक सीटों पर वैकेंसी है, यहाँ पर सीट नहीं दिखाया गया है। तो आपको किस पदों कितने पदों पर वैकेंसी है, किस डिवीज़न के अंतर्गत चेक करना हम बता दें, उसको चेक कर लेंगे। अब जैसे यहाँ पर देखेंगे अनरिजर्व के लिए ये सीट है, तो आप अनरिजर्व होंगे तो ही इसको यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस अपना देंगे, नहीं होंगे तो आगे बढ़ेंगे। जैसे आप ओबीसी से हैं तो ओबीसी को यहाँ पर एक रखेंगे, ओके। उसके बाद फिर देखेंगे आगे ओबीसी का होगा तो उसको 2 रखेंगे, यानी अनरिजर्व से हैं तो अनरिजर्व सीट के लिए आवेदन करेंगे, ओबीसी से हैं तो ओबीसी का यहाँ पर आवेदन आप करेंगे। आप चाहें तो जैसे ईस्ट चंपारण को हमने सिलेक्ट किया है, इसके अलावा भी अदर आप डिवीज़न का सिलेक्ट करके आवेदन कर सकते हैं, लेकिन एक ही डिवीज़न में आपको आवेदन करना होगा। जिस भी डिवीज़न में करना है वो सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको पोस्ट प्रेफरेंस का चयन करना होगा, तो हमने बता ही दिया कैसे आप चयन करेंगे। तो यहाँ पर इसको हमने एक यहाँ पर भर दिया। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर देखेंगे
तो एक चयन करने के बाद फिर अपना आप देख लेंगे किस कैटेगरी से आपने आवेदन कर रहे हैं, तो उसका यहाँ पर सीट है। अब यहाँ पर देखेंगे जैसे ओबीसी का हम फिर सेकंड रखेंगे तो देखेंगे जीडीएस बीपीएम का यहाँ पर हम ग्रामीण डाक सेवक ब्रांच पोस्ट मास्टर का ओबीसी के पदों पर यहाँ पर रिजर्व सीट है, 12,000 पेमेंट मिलेगा, तो इसको फिर हम सेकंड यहाँ पर रख लेंगे। अब फिर वैसे ही भरने के बाद आप अपना ऐसे ही चयन कर लेंगे। अब देखेंगे तो इसके बाद भी दूसरे नंबर पर जाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, दूसरा नंबर भी आ जाएगा। तो ऐसे करके आप जितना अपना पोस्ट प्रेफरेंस का आप चयन कर लेंगे। पोस्ट प्रेफरेंस का चयन करने के बाद यहाँ देखेंगे तो नीचे यहाँ पर आया है प्लीज सिलेक्ट एंड डिवीजन फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन केस ऑफ सिलेक्शन। तो यहाँ पर ये आ रहा है जिस भी सर्किल से आपने आवेदन किया, जिस डिवीजन के लिए। अब नीचे देखेंगे तो डिक्लेरेशन, इस बॉक्स पे क्लिक कर देंगे। बॉक्स पे क्लिक करने के बाद सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। प्रेफरेंस चयन करने के बाद जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर ये मैसेज एक आ जाएगा, डाटा सबमिटेड सक्सेसफुली, प्लीज पे टू फी टू कंप्लीट द एप्लीकेशन प्रोसेस। ओके पर अब क्लिक कर देंगे। ओके पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर देखेंगे फी वंस पेड विल बी नॉट रिफंडेड, यानी जो पेमेंट आप करेंगे, फीस भरेंगे, वो रिफंडेबल नहीं होगा। तो यहाँ पर डिटेल्स और भी लिखा गया है, तो ये पढ़ेंगे और यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने यहाँ पर देखेंगे तो ग्रामीण डाक सेवक इंगेजमेंट का यहाँ पर ये आ गया। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो रजिस्ट्रेशन नंबर दिखा रहा है, मोबाइल नंबर, कैंडिडेट का नाम, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो अब आपको पेमेंट करना होगा। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर और भी डिटेल्स दिखा रहा है। अब कितना पेमेंट आपको करना है, हमने ओबीसी कम्युनिटी को सिलेक्ट किया है, एससी और एसटी से आप होंगे, बालक और बालिका दोनों, तो आपको एक भी रुपया फीस पेमेंट नहीं करना है। यहाँ पर जीरो दिखाएगा, मेक पेमेंट पे जाएंगे और डायरेक्ट आपका एक रिसीविंग कट करके आ जाएगा, यानी आपका आवेदन कंप्लीट हो जाएगा। जो लोग एससी एसटी को छोड़ करके अदर कैटेगरी से होंगे उनको फीस पेमेंट करना है 100 रुपया, एससी और एसटी से होंगे यहाँ पर जीरो दिखाएगा। मेक पेमेंट पे आप क्लिक करेंगे, आपका डायरेक्ट जो आवेदन का प्रिंट है वो चला आएगा, उसे आप डाउनलोड कर लेंगे। अब दूसरे जो होंगे अदर कैटेगरी से मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ देखेंगे तो किस माध्यम से आप पे करना चाहते हैं, जैसे वीज़ा, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस और भी यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर इन सभी कार्ड के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर कार्ड नंबर डालेंगे, जो भी डिटेल्स है भरेंगे, मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपका पेमेंट सक्सेसफुली कट जाएगा और आपके सामने पेमेंट का भी रसीद आएगा और जो आवेदन आपने कंप्लीट किया है उसका भी आप प्रिंट ले लेंगे। तो इस वीडियो में हमने स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से प्रिंट तक की पूरी जानकारियों को दिया है। इस वीडियो से संबंधित कुछ भी आपको पूछना हो तो बेझिझक वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, 100% आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर देंगे, शेयर करेंगे ताकि और भी लोगों को जानकारी मिले। मिलते हैं एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए